वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम किस तरह लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर कि लीनियर इक्वेशन के सॉल्व करने का मतलब क्या है और कौन कौन से मेथड्स हैं और लीनियर इक्वेशन के सॉल्व करने का पर्पस क्या होता है या इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर हमें क्वेश्चन किया जाता है कि अभी आप एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कीजिए तो इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, मैं लिंक ऊपर दे रहा हूँ आपको। काइंडली आप जाके इसको लाजमी देखिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट पता हो कि हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते क्यों हैं। मेथड्स तो हम बहुत इजीली समझ जाएंगे और हम सॉल्व करना जान जाएंगे, लेकिन इसके पीछे कॉन्सेप्ट का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए किस तरह हम लीनियर इक्वेशंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको ये करना होता है कि जो दो इक्वेशंस आपको गिवन है, जैसे यहाँ इक्वेशन ए और इक्वेशन बी दी हुई है, तो हमें क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। फिर उस वेरिएबल की वैल्यू को, जो हम यहाँ से वैल्यू ऑफ y अगर हम लेट सपोज फाइंड करते हैं, तो उस वैल्यू को हम पुट कर देंगे नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर टू फाइंड आउट द अनदर वेरिएबल। आइए हम उसको करके देखते हैं। आपको जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मजीद क्लियर होगा कि किस तरह से इसको किया जाता है। तो मेरे पास दो इक्वेशंस गिवन है, इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी। ठीक है, मैं क्या करने जा रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है आप देखिएगा। मैं इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को ले सकता हूँ। मैंने सेलेक्ट किया कि मैं y की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा इक्वेशन बी में से। आप चाहें तो इक्वेशन ए में से y की वैल्यू फाइंड आउट करके आप इक्वेशन बी में पुट कर सकते हैं। लेकिन इसमें यहाँ पर एक चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, वो ये है कि आप जाइए इजीएस्ट वे की तरफ, आसान तरीके को ढूंढे, आसान रास्ते को ढूंढे। अगर मैं यहाँ से y वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो आसान होगा, या इक्वेशन ए में से y की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो आसान होगा। इक्वेशन ए में जो मैं देख रहा हूँ, इक्वेशन ए में सिंप्लीफिकेशन के प्रॉब्लम्स ज्यादा आ सकते हैं बनिस्बत इक्वेशन बी के, क्योंकि इक्वेशन बी के अंदर कोएफिशिएंट y के साथ नहीं है, यहाँ पर कोएफिशिएंट भी है। सेकेंडली ये दोनों कोएफिशिएंट है, ये दोनों सेम टेबल में भी नहीं आते, यानी कि सेम मल्टीपल्स भी नहीं है सेम नंबर के, तो ये ज्यादा हमें कॉम्प्लिकेटेड होगा, मसला करेगा सिंप्लीफिकेशन में। तो इस चीज को सामने रखते हुए मैंने ये फैसला किया कि मैं इक्वेशन बी को उठाता हूँ और उसमें से y की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकूंगा, मल्टीप्लिकेशन का भी कोई मसला नहीं होगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन बी में क्या कर रहा हूँ, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 मैंने उठाया और मैं यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x वहां जाएगा तो क्या होगा, 5 माइनस 2x। ये मैंने y की वैल्यू इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर ली। अब ये जो y की वैल्यू मुझे मिली है यूजिंग इक्वेशन बी, ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन सी का। ठीक है, ये मेरे पास आ गई y की वैल्यू, जिसके अंदर अभी हमें x अननोन है, x की वैल्यू हमें नहीं मालूम। अब ये जो y की वैल्यू मैंने फाइंड की है इक्वेशन बी को यूज करते हुए, अगर मैं इस y की वैल्यू को पुट कर दूं इनटू इक्वेशन a, पुटिंग y is equal to 5 minus 2x, ठीक है, y is equal to 5 minus 2x को मैं पुट कर रहा हूं इन इक्वेशन a, मैं इसको इक्वेशन a में पुट कर रहा हूं y की वैल्यू को, 3x plus 4y is equal to 3। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इक्वेशन a में पुट कर रहा हूँ, जो y की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है 5 minus 2x। ये जो स्टेप हमने किया है दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। हमने क्या किया, y की वैल्यू फाइंड की और यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर y के सब्स्टिट्यूट के तौर पर हमने क्या रखा, 5 minus 2x। जब हमने 5 minus 2x y की जगह पे रखा तो आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर से y जो है वो एलिमिनेट हो चुका है, y हमें नजर नहीं आ रहा। तो हम इजीली इस इक्वेशन को यूज करते हुए x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर जो x की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी उसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन c के अंदर, तो हमें y की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। 3x प्लस 20 माइनस 8x इज इक्वल टू 3, और यहाँ अगर मैं x वाले दोनों वेरिएबल्स को सॉल्व करूँ तो मेरे पास बचता है माइनस 5x, और ये 3 है और ये प्लस 20 अगर मैं उस तरफ लेके जाता हूँ तो मेरे पास आ जाता है माइनस 17। तो इस तरह मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो चुका है, 17 और ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो रहा है।
तो दिस इज हाउ आई हैव फाइंड x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 17/5। अब हम क्या करेंगे, जो x हमारे पास x की जो वैल्यू आई है इसको हम पुट कर रहे हैं, पुटिंग इनटू इक्वेशन c। इसको हम इक्वेशन c में पुट करने जा रहे हैं जनाब। इक्वेशन c हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x। x की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 17/5। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू 5 माइनस 2, 17 टाइम्स इज इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाय 5। और अगर आप इसका सिंपल एलसीएम लें तो यू विल गेट 5 और 5 25 माइनस 34, तो आपके पास y की वैल्यू आती है माइनस 9/5। तो ये जो माइनस 9/5 आपके पास वैल्यू आई है, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। तो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज व्हाट, x, y इज इक्वल टू व्हाट, 17/5 माइनस 9/5। ये आपके रिक्वायर्ड पॉइंट था जो कि आपसे मांगा गया था थ्रू दिस बोथ इक्वेशन। असल में ये पॉइंट है क्या, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बिटवीन दीज टू लाइंस। ये दो लाइंस जो ये दोनों इक्वेशंस फॉर्म कर रहे हैं, इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो दैट इज दिस वन, 17/5 माइनस 9/5। ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर, जो पॉइंट दोनों इक्वेशन के ऊपर कॉमन है, दोनों लाइंस के ऊपर कॉमन है, इन अदर वर्ड्स द कॉमन पॉइंट और द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दिस इज हाउ वी कैन इजीली सिंपली सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपने क्या करना है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, उसको इक्वेट करना है एक वेरिएबल को, और उसको किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दें, यू विल गेट वन ऑफ द वेरिएबल, and then what you will do, you will put that variable into another equation to get the next variable, then you will put the value of the variable into the equation c, and you will get your point that is required in the question. This is how we can solve through substitution method. Thank you so much.